दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? Why are you getting so hyper? बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही अच्छी बन चुकी है। आगे हम ये भी देखेंगे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना की ज़िंदगी में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मुस्तफ़ा को शर्जीना का ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता। शर्जीना हर रोज़ उसके लिए इंतज़ार करती है, लेकिन मुस्तफ़ा भी हर रोज़ लेट ही पहुंचता है और शर्जीना उसको यही बात समझाती है, हर चीज़ पैसा नहीं होता, ना तुम्हें मेरी फ़िक्र है, ना होने वाले बच्चे की फ़िक्र है। मुस्तफ़ा जो कि अपनी गेमिंग की वजह से पहले बहुत परेशान था और वो सारा गुस्सा शर्जीना पर निकाल देता है। उसे कहता है कि तुम ये कहती हो कि हमारे बच्चे की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करना ही नहीं होता, उसे रखने के लिए, उसे पालने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ। शर्जीना जैसे ही मुस्तफ़ा के मुँह से ये अल्फाज सुनती है वो बहुत ही उसे बुरा लगता है और शर्जीना ये भी कह देती है, अब तुम ये भी कह दो कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। मुस्तफ़ा जो कि पहले बहुत गुस्से में था वो बग़ैर सोचे समझे ये भी कह देता है, हाँ मुझे ये नहीं चाहिए बच्चा। जैसे ही इसके मुंह से ये अल्फाज शर्जीना सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो डर जाती है, उसे मुस्तफ़ा पर यकीन ही नहीं आता। वहीं पर शगुफ्ता बेगम जो कि अपने बेटे अदील की इतनी तारीफ़ें करती थी, अब अदील का भी असली चेहरा उसके वालिदैन के सामने आने वाला है, जो कि शगुफ्ता बेगम अदील की इतनी गिरी हुई हरकत देखकर उसे बहुत ही दुख होता है और ये सारी हकीकत वो अपनी बेटी सिदरा को बता देती है। जैसी सिदरा अदील का ये हाल सुनती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि उसका भाई भी इतना गिर सकता है। शगुफ्ता बेगम बहुत ही परेशान होती है, वो अदील के पास जाती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, इस उम्र में तुमने अपने वालिदैन को बेघर किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अदील जो कि पहले बहुत परेशान होता है रुबाब का अचानक वापस आ जाने के लिए, वो सारा गुस्सा अपनी माँ पर निकाल देता है कि मैं पहले बहुत परेशान हूँ और आपकी बातें मुझे मज़ीद परेशान करती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप खामोशी से इस घर में रहें। और जब अदील वापस ऑफिस में आता है वो क्या देखता है, वसाब साहब रुबाब के साथ मिलकर अदील का सिस्टम चेक कर रही होती है। अदील जैसे ही इन्हें देखता है तो वो बहुत ही चौंक जाता है। जैसे कि वो देखता है उसके रुबाब ने सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं तो अदील को इस बात का फ़ख्र हो जाता है और पता चल जाता है कि यकीनन रुबाब को अब कुछ ना कुछ पता चल चुका है, जो कि मेरे सिस्टम में इस तरह वो कुछ तलाश कर रही है। वो बहुत ही परेशान होकर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो वजाहत साहब को बुलाता है और उसे कहता है कि रुबाब का इस तरह अचानक वापस आ जाना और मेरे सिस्टम में कुछ चीज़ें तलाश करना, इसका मतलब है रुबाब को कुछ ना कुछ मेरे बारे में इल्म हो गया, इसलिए हमें एहतियात से काम लेना होगा।